लोग क्या कहेंगे। ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर है जिसकी वजह से कितने लोग अपने अरमान, अपने सपनों का त्याग कर देते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस बिलीफ सिस्टम के बारे में कि ये बिलीफ सिस्टम आया कहां से है, ये बिलीफ सिस्टम आपकी लाइफ में आपसे क्या छीन रहा है और इस बिलीफ सिस्टम को कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे इससे बाहर आया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस बिलीफ सिस्टम की। ये बिलीफ सिस्टम भाई आया कहां से है। देखो, बिलीफ सिस्टम कहीं से नहीं आता है, कहीं से पैदा नहीं होता। इस बिलीफ सिस्टम को कोई ना कोई सिस्टम चला रहा होता है और इंडिया में इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब पता है क्या होता है? तुम्हारी इज्जत सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे पापा की इज्जत, तुम्हारी इज्जत जो है तुम्हारे मोहल्ले की इज्जत, तुम्हारी इज्जत यानी कि तुम्हारे पूरे खानदान की इज्जत। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये जो इज्जत वर्ड है, ये आपको लगता है कि इज्जत का मतलब होता है रिस्पेक्ट। भाई आप बिल्कुल गलत हो। इज्जत का मतलब रिस्पेक्ट नहीं होता, इज्जत का मतलब होता है कम्युनिटी अप्रूवल। देखो, रिस्पेक्ट तो कहीं से भी मिल जाएगी, रिस्पेक्ट आपको अपने काम से मिल जाएगी, रिस्पेक्ट आपको अपनी वैल्यूज से मिल जाएगी, रिस्पेक्ट के लिए किसी की परमिशन थोड़ी चाहिए होती है। लेकिन ये जो कम्युनिटी अप्रूवल वर्ड है ना, इसको भारत में बोलते हैं इज्जत। कम्युनिटी अप्रूवल का मतलब होता है वो काम करो जिसको सोसाइटी नॉर्मल मानती है। अब भाई ये नॉर्मल क्या चीज होती है? देखो, नॉर्मल का मतलब होता है कुछ नया मत करो, वो करो जो सब कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, 25 से पहले हर हालत में नौकरी पालो, 26 में छोकरी और 27 से पहले जाके शादी करके सेट हो जाओ। ये जो सेटल हो जाओ, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये नॉर्मल हैं क्योंकि इन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी अप्रूवल। तो तुम्हारे फादर या मदर या तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे रिश्तेदार कोई भी तुमसे कहता है ना बेटा इज्जत का ख्याल रखो, तो वो ये नहीं कहते कि हमारी रिस्पेक्ट का ख्याल रखो। वो कहते हैं कि भाई कुछ अलग मत करना, वही करो जो दुनिया कर रही है और उसी में अपने आप को ब्लेंड कर लो, उसी में मिक्स हो जाओ, बस कुछ अलग करने की कोशिश मत करना, अपने अरमानों का त्याग कर दो। इसी को बोला जाता है कम्युनिटी अप्रूवल। देखो, मैं अपने आप से थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। जब मैंने इस YouTube चैनल को स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे यार टीचिंग के साथ YouTube करना बहुत ही डिफरेंट है, क्या YouTube पे सब लोग मुजरा करते रहते हैं। हाँ, ऐसे वर्ड्स बोले गए, एंटरटेनमेंट होता, तुम एक टीचर हो, एक प्रोफेशन है और ये सब चीजें तुम्हारे से मैच नहीं करती हैं। मतलब उनको लग रहा था कि मैं कुछ एंटरटेनमेंट करने वाला हूँ, कोई सीरियस काम नहीं कर सकता हूँ, लोगों को गाइड नहीं कर सकता हूँ। और मैंने उन लोगों की नहीं सुनी। कोई भी आप जो काम कर रहे हो ना, अगर वो अलग है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो उस चीज को क्रिटिसाइज करेंगे, उस चीज को अपोज करेंगे और आपको डिसाइड करना है कि आप उस चीज को कैसे अपनाते हो। लेकिन आपसे नहीं हो पाता है, मुझे इस चीज के बारे में पता है। अब आप सोच रहे होगे अभी तक यार ये तो सारी चीजों की बात हर इंडियन फैमिलीज करती है और इंडियन फैमिलीज होती ऐसी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमें जज करते हैं, हमें पता है, कुछ नया बताओ ना। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं ये तुमसे आखिर में छीन क्या रहा है। ये ऐसी 3 चीजें छीन रहा है ना, थोड़ा सा हो सकता है शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे। देखो, सबसे पहली चीज आती है तुम्हारे करियर का पूरा डिस्ट्रक्शन होना, करियर का पूरा बर्बाद होना। अभी लिंक्डइन में एक सर्वे करा गया था जिसमें यह बताया कि इंडिया में 73% वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, वो अपने काम से अनहैप्पी है। इसका मतलब क्या, उन्होंने अपना जो प्रोफेशन चूज किया, ये जो करियर चूज किया, क्या वो गलत चूज किया था? नहीं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लोगों ने कहा था यार मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा, मेरा बेटा तो आईपीएस बनेगा। और उन्होंने बिना सोचे समझे वो करना शुरू कर दिया। क्योंकि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने म्यूजिक चूज कर लिया, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया, अरे लोग क्या कहेंगे कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से हम वो करना शुरू कर देते हैं जिसको पूरी सोसाइटी नॉर्मल मानने लगती है। तो वो जो 73% लोग जो है ना, वो अपनी लाइफ तो जी रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में वो लाइफ नहीं जी रहे हैं जिस लाइफ को वो जीना चाहते हैं। क्योंकि किसी कमरे में या किसी सोफे पे किसी रिश्तेदार ने आके एक दिन बोल दिया था बेटा सेफ ऑप्शन लो, वो ऑप्शन लेना जिसमें रिस्क ना हो। और रिस्क ना होने का मतलब क्या, वो करो जो पूरी दुनिया कर रही है। नंबर 2 चीज पता है आपसे क्या छीन रही है? आपकी क्रिएटिविटी छीन रही है। देखो, इंडिया में कुछ भी डिफरेंट करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। लेकिन क्यों? देखो, नोटिस करना, जब कोई बच्चा बचपन में कुछ भी क्रिएटिव करता है, कुछ आर्ट लेके आता है, कुछ पेंटिंग ड्रॉ करता है यूनिक तरीके से, कुछ म्यूजिक बनाता है या कहता है कि यार ठीक है मैं भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, तो पता है पेरेंट्स और पूरी सोसाइटी क्या कहती है? ये सब तो ठीक है हॉबी के लिए, लेकिन करियर के लिए कुछ सॉलिड करो। और सॉलिड का मतलब पता है क्या होता है? वो करो जो पूरी दुनिया कर रही है। मतलब हमेशा इन चीजों को क्या कहा जाता है? ये हॉबीज हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तुम्हारे पापा कहीं रिश्तेदार के सामने बैठे होंगे सोफे पे और गर्व से कहेंगे कि मेरा बेटा तो आईआईटी में है, तो जो सामने रिश्तेदार और मेहमान होते हैं वो पता क्या बोलते हैं?
उन्हें ये मतलब नहीं है कि आपका बेटा खुश है या नहीं खुश है, उन्हें ये मतलब है कि उसकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो आपके पिताजी भी जो है ना वो तभी गर्व फील करते हैं जब आप आईआईटी में हो, आप आईआईएम के अंदर हो, या आप जेई की तैयारी कर रहे हो, या आप डॉक्टर बन रहे हो, क्योंकि उनकी जनरेशन्स ने भी उनको यही सब चीज़ें पास ऑन करी है, और जिससे हम क्रिएटिविटी का बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं। मतलब रोजाना कितने लोग पैदा होते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है, स्किल्स होती है, कुछ यूनिक करने का जुनून होता है, लेकिन वो जो लोग होते हैं ना आसपास के, वो कहते हैं कि बेटा इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये मत करो, वो करो जो सेफ है, और उस सेफ की वजह से वो करते हैं जो दुनिया चाहती है। नंबर तीसरी चीज पता है क्या होती है? आपकी मेंटल हेल्थ। ये जो लोग क्या कहेंगे का पाइपलाइन है, पता है कहां जाती है? एंड में ये जाती है आपकी कांस्टेंट वैलिडेशन के लिए। यानी कि आप हर छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों से पूछते हो, यार ये कपड़े सही तो लग रहे हैं, यार मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये ठीक तो कर रहा हूँ, अरे लोग क्या सोचेंगे इस काम को। इम्पोस्टर सिंड्रोम, यानी कि आपको भरोसा ही नहीं होता अपनी स्किल्स के ऊपर, आपको लगता है यार पता नहीं कैसे हो गया, मैं तो इतना केपेबल भी नहीं हूँ। एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद ये सारी चीजें, जो आज का एक मॉडर्न वर्ड निकल के आया है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन, में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आप वो जिंदगी जी नहीं रहे हो जो आपकी जिंदगी, आप वो जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी है ही नहीं। लेकिन अब इस बिलीफ सिस्टम से बाहर कैसे आया जाएगा? क्योंकि ये इतना ज्यादा रूटेड है, अगर इतना ज्यादा गहरा है और पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, तो इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? मैं बताना चाहूंगा 3 फैक्टर्स जिसको शायद आप इंप्लीमेंट करके इससे बाहर जाओ। नंबर पहली चीज, ये जो कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, आज एक पेन, कॉपी, डायरी कुछ भी लेके बैठो, और वहां पे एक डायरी के सबसे ऊपर लिखो लोग, और फिर देखो तुम क्या चीज स्टार्ट करना चाहते हो। मान के चलो तुम YouTube स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप बताओ कि वो कौन से 4 लोग हैं, या 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं जो तुम्हारी जर्नी में इफेक्ट करेंगे, जो तुम्हें लगता है कि यार ये लोग क्या सोचेंगे अगर मैं YouTube स्टार्ट करूंगा। एक लिस्ट बना के लिख दो, चाहे वो तुम्हारे मामा जी हो, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो तुम्हारे चाचा जी हो, चाहे वो तुम्हारे खुद के फैमिली मेंबर क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी सोसाइटी के लोग क्यों ना हो। जब आप लिस्ट बना के लिखोगे ना, और फिर आप सोचोगे कि यार ये मुझे क्या जज करेंगे मेरे मामा, क्या ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं इनके पास इतना टाइम है, ये जो मुझे एनालाइज करेंगे मैं अगर YouTube स्टार्ट करता हूं, तब तुम्हें पता चलेगा ये जो लोग हैं यार ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसकी 80 से 90% लिस्ट तो गायब हो जाएगी, तुम कट लगा दोगे, अरे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो मेरे बस दिमाग की एक इमेजिनरी एक दुनिया बना रखी है, एक वहम बना रखा है कि यार लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच बताऊं आज के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो क्या सोचेंगे, क्योंकि वो खुद सोच रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी में क्या करें। नंबर सेकंड चीज पता क्या करो, आज अपने आप को ना एक परमिशन दो, एक स्लिप बनाओ, मतलब एक कागज का टुकड़ा लेके आओ और उस पे लिखो कि मुझे डैश करने की परमिशन है। जैसे मुझे YouTube स्टार्ट करने की परमिशन है, मुझे 9 to 5 जॉब छोड़ने की परमिशन है, मुझे अकेले रहने की परमिशन है। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स बनाओ और उसके अंदर तुम्हें भरना है जिसकी तुम्हें परमिशन है। पता है ऐसा क्यों? ये लग रहा होगा बड़ा बचकाना सा, हरकती सा, सर ये क्या चीजें हैं। मैं तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। पता है हमने आज तक कभी भी अपने आप को परमिशन नहीं दी है। हमें लगता है कि जो परमिशन है ना वो हमेशा बाहर से आती है, कि बाहर से दुनिया बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, मम्मी पापा बताएंगे जॉब छोड़नी है नहीं छोड़नी है, मतलब दुनिया बताएगी। लेकिन हमने कभी अपने आप को परमिशन नहीं दी है। लेकिन जब तुम अपने आप को परमिशन देते हो ना, ये छोटी छोटी परमिशन जो है वो एक टाइम के बाद तुम्हें इतना बड़ा बना देती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ पे जो कंट्रोल है वो दुनिया का नहीं है, वो तुम्हारा है। जैसे जिम में तुम छोटे छोटे डंबल्स उठाते हो ना, मतलब लाइट वेट उठाते हो, और कुछ टाइम के बाद तुम हैवी वेट उठाना शुरू कर देते हो, ऐसी तुम अपनी सेल्फ कंट्रोल मसल को ट्रेन कर रहे हो ये छोटी छोटी चीजें करके। तो उस स्लिप पे लिखो और स्लिप को अपने पास रखो साइन करके, और उसको देखा करो कि तुम्हें इस चीज की परमिशन है। नंबर थर्ड चीज पता क्या, इस हफ्ते सिर्फ एक काम अपनी मर्जी से करो, एटलीस्ट एक काम। जैसे आज रात को डिनर में क्या खाना है ये तुम डिसाइड करो, ये नहीं कि जो बना दो, नहीं तुम डिसाइड करो। इस वीकेंड पे कहाँ जाना है बिना अप्रूवल के जाओ। आज क्या पहनना है बिना सोचे समझे कि लोग क्या सोचेंगे, उन कपड़ों को पहनो। ये छोटी छोटी सी आदतें लेके आओ, तुम देखना ये छोटी छोटी सी आदतें तुम्हें इतना स्ट्रांग बना देंगी ना, एक टाइम के बाद यू विल फील लाइक कि आई डोंट केयर अबाउट सोसाइटी, आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल, आई विल डू what I want in my life। और ये सारी चीजें तब होंगी जब तुम इन्हें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। देखो लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करो, उनकी बातों को मत मानो, क्योंकि फैमिली सोसाइटी हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहती है। लेकिन तुम्हें पता है तुम अपनी लाइफ को जो जी रहे हो ना, शायद हो सकता है वो तुम्हारे घर वाले ना समझे, तुम्हारे मामा जी ना समझे, तुम्हारे दोस्त ना समझे, लेकिन तुम तो समझते हो ना। तो प्लीज वो मूवी बनाना जिसके हीरो ना बनो तुम, बल्कि डायरेक्टर बनो।
उस मूवी का हीरो नहीं बनना है, उस मूवी का डायरेक्टर बनना है, क्योंकि वो मूवी तुम्हारी है और तुम जैसा बनाना चाहोगे वो मूवी एग्जैक्टली वैसी बनेगी। अगर डायरेक्टर कोई और बन गया ना तो तुम बस एक हीरो का किरदार प्ले करोगे और तुम्हें जो डायरेक्टर बोलेगा तुम वही करोगे। तो ये था वो एक बिलीफ सिस्टम जिसकी आज इस वीडियो में बात करी, और अगली बार एक और नए बिलीफ सिस्टम की बात करेंगे। अगर ये 3 चीजें तुम अपनी लाइफ में कर लेते हो ना, मैं बता रहा हूं इससे तुम बाहर आ सकते हो। और ये वीडियो अपने उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको लगता है कि वाकई में दुनिया की वजह से वो किसी भी चीज को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड द केस इज क्लोज राइट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।